अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। हम स्टडी कर रहे हैं 10th की बायो का चैप्टर 1 गैशियस एक्सचेंज, जिसमें कल हमने गैशियस एक्सचेंज, सेलुलर रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग के बारे में पढ़ा था और ब्रीदिंग और सेलुलर रेस्पिरेशन के डिफरेंस को भी समझा था। आज हमारा टॉपिक है गैशियस एक्सचेंज इन प्लांट्स। हम ये जानते हैं कि सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म या सिंपल मल्टी सेलुलर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, इनके अंदर कोई प्रॉपर सिस्टम नहीं होता, बल्कि ये सिंगल सेल्ड या सिंपल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जिनमें ऑर्गन्स जो है वो इतने ज़्यादा डेवलप नहीं होते, उनमें हर सेल जो है वो अपने एनवायरनमेंट के साथ डायरेक्ट इन कांटेक्ट होता है और वहीं से गैशियस एक्सचेंज सेल के अंदर होता है। इसी तरह प्लांट्स में भी बहुत कॉम्प्लेक्स जो है वो प्रोसीजर नहीं होता, बल्कि एवरी सेल ऑफ द प्लांट बॉडी एक्सचेंज गैसेस विद द एनवायरनमेंट बाय इट्स ओन। यानी द लीव्स एंड यंग स्टेम्स जिनके उनके पास स्टोमेटा होता है, जहां से इन देयर एपिडर्मिस द गैशियस एक्सचेंज अकर थ्रू दीज स्टोमेटा। जब हमने स्ट्रक्चर ऑफ लीफ पढ़ा था 9th क्लास में, तो हमने ये देखा था कि जो लीफ का स्ट्रक्चर है उसमें ऊपर ये क्यूटिकल होता है और ये जो है अपर एपिडर्मिस, ये जो सेल हैं मेसोफिल, ये जो है दरमियान में ये एयर स्पेसेस है और ये एयर, इन एयर स्पेसेस में एयर एंटर होती है और ये जो है ये स्टोमेटा है। स्टोमेटा के जरिए एयर जो है वो अंदर दाखिल होती और बाहर आती है, एयर एंटर। द गैशियस एक्सचेंज अकर थ्रू दीज स्टोमेटा, ये जो स्टोमेटा है। द इनर सेल ऑफ लीव्स, मेसोफिल एंड स्टेम ऑल्सो हैव देयर एयर स्पेसेस अमंग देम। यहाँ पर ये एयर स्पेसेस हैं जिनमें एयर जाती है, which help in the exchange of gases. Now leaf cell faces two situations. डे टाइम में यहाँ पर फोटोसिंथेसिस होती है, जिसमें हमने पढ़ा था कि ग्रीन प्लांट इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट अपनी खुराक बनाते हैं और नाइट टाइम में फोटोसिंथेसिस नहीं होती। लेकिन इन दोनों नाइट और डे टाइम में जो रेस्पिरेशन है वो साइड बाय साइड चलती है। दिन में फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन और नाइट टाइम में और डे टाइम में भी सिर्फ रेस्पिरेशन होती है, फोटोसिंथेसिस नाइट टाइम में नहीं होती। तो ये क्या होता है कि फोटोसिंथेसिस में प्लांट जो है ये कंज्यूम करता है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर और पैदा करता है ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन।
फोटोसिंथेसिस। रेस्पिरेशन में प्लांट जो है ये कार्बन डाइऑक्साइड को खारिज करता है और ऑक्सीजन को कंज्यूम करता है। प्लांट में डे टाइम में ये जो ऑक्सीजन प्रिपेयर होती है वो प्लांट कंज्यूम करता है इस ऑक्सीजन को रेस्पिरेशन के लिए। जबकि नाइट टाइम में जब फोटोसिंथेसिस नहीं होती तो ये जो ऑक्सीजन है ये प्लांट अपने एनवायरनमेंट से डायरेक्ट लेता है, हवा से लेता है, जिससे इसकी जो रेस्पिरेशन है वो प्रोसेस साथ साथ चलता रहता है। अब जो वुडी स्टेम्स हैं एंड मैच्योर रोट, वुडी स्टेम मतलब थोड़ा पुराना पौधा जिसके अंदर जो ग्रीन प्लांट्स हैं उनके अंदर फोटोसिंथेसिस का अमल जो है वो इतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है, उनमें ये पूरा जो दरख्त है उसके ऊपर मोटी बार छाल होती है जो कि विच इज़ इम्परवियस टू गैसेस एंड वाटर, यानी गैस और वाटर जो है वो इस दरख्त के अंदर नहीं जाने देती। तो इसमें छोटे छोटे से सुराख होते हैं जिनसे ये गैसियस एक्सचेंज जो है वो होता है, लेकिन ये बहुत कम मिकदार में होता है, ज़्यादातर लीव्स के स्टोमेटा के जरिए ही होता है। इसको हम कहते हैं लेंटिसेल्स। लेंटिसेल्स के जरिए यहाँ से गैसियस एक्सचेंज होता है। इसी तरह रूट्स में gases diffuses in and out of the general surface of the young root. The gases are found in the soil surrounding the root. जो सॉइल के अंदर होती है उससे इनका डिफ्यूजन के जरिए एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। सिमिलरली एक्वेटिक प्लांट में ये गैसियस एक्सचेंज जो है ये डिजॉल्व गैसेस जो होती हैं पानी के अंदर, जो डिजॉल्व कार्बन डाइऑक्साइड, डिजॉल्व ऑक्सीजन होती है, वो डिफ्यूजन के जरिए होती है। द एक्वेटिक प्लांट गेट द ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड इन द वाटर। सो हमने देखा कि प्लांट्स में क्यूटिकल बहुत कम मिकदार में, स्टोमेटा में अप टू 90% एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, और लेंटिसेल्स में और डिजॉल्व जो गैसेस होती हैं डिफ्यूजन के जरिए, एक्वेटिक जो है वो वहाँ पर डिफ्यूजन का प्रोसेस होता है। रूट्स में भी डिफ्यूजन का प्रोसेस होता है जिसकी वजह से रूट जो है सॉइल में जो एयर है वो डिफ्यूज़ करती है और उससे एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। उम्मीद करती हूँ कि यहाँ तक आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू।